वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर। तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपकी चहेती सुनीता वर्मा। और मैं दुआ करूंगी सभी को कि सब जो भी मेरी वीडियो देखते हैं बहुत खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे देश में कभी भी कोई आँच ना आए। हम सब प्यार से रहें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो सीमा हैदर पे फिर एक बात करने आई हूँ कि ये लोग यार कितना गिरेंगे, सचमुच में कितना गिरेंगे। कि मतलब मोमिन मलिक सर से एक बंदा बोला है कि आप ऐसा करो, 2 करोड़ रुपए हमें दे दो और बच्चे आप ले जाओ, 3 करोड़ दे दो तो सीमा को भी ले जाओ। तो एक गाना आप लोगों को याद होगा, हम जरूर गा के सुनाएंगे आपको। और इनकी कितनी वैल्यू है, क्या औकात है, वो भी मैं बताऊंगी और आप लोगों को औकात इनकी पता चल गई होगी। तो लगाओ बोली मैं बिकने आई, तो वही हालात है इनके। ठीक है, तो सबको समझ में आ गई होगी कि लप्पू सचिन मतलब इतना गिर जाएगा। गाना यही था ना, लगाओ बोली मैं बिकने आई, शौक से लूटो मैं लुटने आई। हद हो गई यार, हद हो गई। बोली लग रही सीमा की, सीमा के बच्चों की बोली लग रही बोली, और मोमिन मलिक को धमकी दी जा रही खुलेआम चौड़ा होके। भी कौन है वो बंदा, कौन है वो बंदा जो मोमिन मलिक सर को खुली धमकी दे रहा और बच्चों की बेचने की बात कर रहा है? हमने बहुत बड़ी वीडियो बनाई है सुनीता वर्मा न्यू ब्लॉग पे, जरूर देखिएगा। है इसी रिलेटिव की, बस उसमें कुछ और है, थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सी अलग है। तो मेरे भाई हद हो गई यार, कितना लोग गिरेंगे। मतलब ऐसा कौन सा प्लॉट बेचा था सचिन ने जब सीमा हैदर को और बच्चे को लाया था? भाई अगर हमें नहीं पता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सचिन ने ऐसा कौन सा प्लॉट बेचा था जो सीमा हैदर को लेके आया था। और जो सीमा हैदर और बच्चों की जो कीमत है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो चुकी है। अगर 2 करोड़ देंगे गुलाम हैदर तो बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। भाई देखो, मुझे तो पता नहीं है। गुलाम हैदर कहते हैं हमारा मकान बेच के लेके गई, उनका मकान गिरवी रखा था वो छुटवाया। भाई हमें तो पता नहीं है। और किस मुंह से कौन मांग रहा है 2 करोड़, अभी तो ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। काला कौवा है, इसके पीछे कोई हवा है। कौन मांग रहा है 2 करोड़ बच्चों के? उसकी FIR करो भाई जल्दी से, ये बहुत गलत चीज है। वो बच्चे पाकिस्तानी है, हमारे सरकार को जवाब देनी पड़ेगी। ये जवाब हमारी सरकार देगी। जब बच्चों को अगर कुछ भी हो जाता है तो पाकिस्तान की सरकार आज बेशक चुप है, अगर कुछ उनको हो जाता है तो वो जवाब मांगेगी कि हमारे देश में, तुम्हारे देश में हमारे पाकिस्तान के 4 बच्चे थे, उनका क्या हुआ, वो कहाँ है आखिरकार? समझ गए हो? तो यही औकात है। ये तवाइफ गिरी करेगी, ठुमका लगाएगी, और अगर कोई कमेंट कर देगा कि तवाइफ की तरह ठुमका लगा रही कि ये तो भारत में रहने आई थी, परेशान थी, सनातनी बन गई, ये तो 24 घंटा ठुमका लगाती है। तो उनके चाटुकार वहीं पे रहते हैं चोजू से, वो उनको मिर्चियां लग जाती हैं कि आंखों में चश्मा लगवा लो। मैं तो उसके कमेंट देख के आई हूँ। एक बंदा कह रहा है हेलमेट सा लगा के रहता है वो ब्लू कलर का, कहता है चश्मा लगा। तो भाई चश्मा लगाने की जरूरत तुझे है, तुझे दिखाई नहीं देती कि ये तवाइफ है या औरत है या भगोड़ी है या नचनिया है? कितने इसके पति, कितने इसके यार। ये सनातनी बन पाई थी कभी? ना बनी है, ना बन पाएगी। तो यही इसकी सच्चाई है। जो तो बेशरम लोग, शर्म कर लो। अब भारत की महिला नाचती तो तुम बकसते नहीं, तब तुम नहीं बकसते। ये पाकिस्तान की नचनिया नाच रही है ना, मुजरा कर रही, तो तुमको वाह वाह नजर आती है। यही महिला जो कहती थी हम प्याज नहीं खाते, आज इसने क्या बनाया, डोंगा सोंगा पता नहीं क्या क्या बनाते रहते ये है। बच्चों को खिलाएंगे तो आलू भर के ब्रेड ही, और क्या खिलाएंगे? खाना तो शुद्ध बना नहीं सकती भगोड़ी, क्योंकि भगोड़ी पे खाना 2 बच्चे नहीं पाले जाते। बच्चे तो इधर रो रहे, उधर रो रहे, एक उधर नाक बहा रही, एक उधर आंसू बहा रही, एक यहाँ चोट लगी, किसी की यहाँ चोट लगी, किसी की नाक फूटी तो किसी का मुंह फूटा। तो भगोड़ी खाना कहाँ से बना लेगी? अरे इतने बच्चे जब पाल नहीं सकती थी तो भैया पैदा क्यों करे, क्यों पैदा करे? तो सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगी, पहले तो मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं करी तो यार लाइक कर दो। मैं इतना
मतलब हौसला बुलंद करके वीडियो बनाती हूँ और सारी सच्चाई दिखाती हूँ। और वीडियो को शेयर कर दो, भर भर के कमेंट कर दो। तो ये महिला, बच्चे रोते रहते हैं, ये वीडियो बनाती रहती है। तो जो लोग ये कहते थे कि सीमा हैदर परेशान थी वहाँ इसलिए आई, सीमा ने सनातन धर्म अपना लिया, तो मेरे भाई अगर ये परेशान थी तो आई, जैसे और महिला रहती हैं, डेली ब्लॉग दिखाती हैं, घर का दिखाती हैं, बच्चों की अच्छे से परवरिश करती हैं, ये वो सब क्यों नहीं दिखाती? जब देखो तो सचिन छोले भटूरे बना रहा है, कि सचिन मैगी बना रहा है, कि सचिन पास्ता बना रहा है। अरे वो नौकर है, खूब बनाए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कि रोटी सब्जी कभी बनती है? नहीं बनती है। घर में नहा धो के पूजा होती है? कभी नहीं होती है। अगर नहीं होती है तो किस चीज की सनातनी? कमेंट करो भाई, कमेंट करो। अगर ये महिला पूजा भी नहीं करती, इसके घर में मंदिर भी नहीं है, ये नहाती भी नहीं है, कभी 2 बजे नहाती, कभी 3 बजे नहाती, तो ये कौन सी वाली सनातनी है? बताओ, मैं कमेंट करो भाई, हम कहते हैं कमेंट करो। तो आज हम बता दें, ऐसे कभी किसी का भला नहीं हुआ है। आज ये बच्चों की अगर बद्दुआ लग गई, बच्चे हो सकता है बद्दुआ देना चाहते हो, नहीं दे पाते हो, मजबूर हो, लाचार हो, मैं नहीं कहती क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, बट मैं रघुपुरा वालों को जरूर कहूंगी, अड़ोसी पड़ोसियों को कहूंगी कि क्या वो कभी भी इनका ब्लॉग नहीं देखते हैं? कभी घर में जाके बैठ जाओ कि सीमा ने क्या बनाया है, बच्चे क्या खा रहे हैं, सीमा कहाँ जा रही है, सीमा कहाँ कहाँ आ रही है, सीमा के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमारा देश खतरे में भी तो नहीं है। जब सीमा हैदर आई थी तो ये कह रही थी कि बच्चों को चाचा चाहिए थे, बच्चों को मामा चाहिए थे, बच्चों को बुआ चाहिए थी। तो भारत में सब कुछ मिल गए थे बच्चों को, बुआ चाचा फूफा सब कुछ मिल गए थे। अब कहाँ है वो बुआ फूफा चाचा? कहाँ है? सबसे बड़े तो होते दादा बाबा, कहाँ है? ताई जी कहाँ है? राधा कहाँ है? आलोक कहाँ है? जेठ जिठानी कहाँ है? क्योंकि ये महिला को ना चाहिए जेठ जिठानी, ना चाहिए, मैं सच बताऊं तो इसको लप्पू भी नहीं चाहिए। इसका कोई बड़ा मकसद है, वही चाहिए। और जिस मकसद में ये कामयाब होना चाहती है, कभी नहीं हो पाएगी। इसकी मंशा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा भारत स्ट्रॉन्ग देश है। हमारे देश की महिला इतनी स्ट्रॉन्ग है जिनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। और इस महिला की रोज हम सच्चाई दिखाते हैं, ना इसके चाटू कार कुछ उखाड़ पाएंगे ना ये, क्योंकि भारत में इलीगल घुसी है सीमा हैदर, अवैध रूप से आई, 3 महीने तक चुपचाप रही। भला हो उस वकील का जिसने बता दिया कि एक पाकिस्तानी महिला आके 3 महीने से रह रही, कह रही है 4 बच्चों की माँ है, अपने पति को छोड़ के आई है, बिना तलाक के आई है, और कहती मेरी शादी करा दो। तलाक के कागज भी नहीं है, कोई प्रूफ भी नहीं है। और इसके पति अगर बोल दे फोन करके, इसके पति से कोई मतलब नहीं है, पति इसका वीजा लेके गया कमाने, उसको धोखा दे के आ गई है। उसने इंसानियत दिखाई। हमारे देश के लोग ऐसे हैं, गद्दार नहीं है, बिकाऊ नहीं है। कुछ हैं टुच्चे लोग जो बिकाऊ हैं, हर एक बंदा नहीं बिकता। वो व्यक्ति बिका नहीं इनके हाथों से, उसने तुरंत पुलिस बुला ली। तो भगोड़ी महिला क्या कहती है, उसने मेरे साथ गद्दारी करी, उसने हमें झूठ बोला, पुलिस को फोन कर दिया। अच्छा, तो तुम्हारी शादी करवा देता लप्पू के साथ है, ताकि तुम यहाँ हमेशा रह सकती। और जो ये सीमा हैदर की शादी है, ये इलीगल है, ये मान्य नहीं है। कोर्ट इस शादी को मान्य नहीं करता, क्योंकि जब तक सीमा हैदर की तलाक नहीं होती तब तक ये शादी मान्य नहीं होती। तो मेरे भाई, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से उसमें लिखा है कि जिसमें जब महिला तलाक ना दे, बिना तलाक की महिला किसी और के साथ में लिव रिलेशन में रहने लगे बिना शादी के, और कह दे मैंने शादी करी, तो क्या वो शादी मान्य होगा? कोई कोर्ट से हमारी वीडियो देख रहा हो, कोई वकील देख रहा हो, मेरे भाई तो कमेंट जरूर करना, क्या बिना तलाक के जो महिला आती है किसी के साथ शादी कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये लिव रिलेशन में रह रही है, ये लिव रिलेशन में रह रही महिला जो झूठ की दुकान है, ये कोई शादी नहीं हुई। ये बच्चे जो कह रही ना, बच्चे सचिन के, ये एडॉप्टेड बच्चे हैं। और अगर ये बच्चे हो भी जाते तो ये रहेंगे तो लिविंग वाले बच्चे हैं। ये सिली बात थोड़ी है, सचिन कभी भी शादी कर सकता, ये तो अभी भी गुलाम हैदर की पत्नी है। और इसीलिए इसके चाटुकार जो है अभी तक वो चार्जशीट नहीं पेश कर पाए। चाटुकार चार्जशीट इसकी पेश कर दे, और वो जाएगी, चार्जशीट पेश होगी तो खुद ही फैसला जल्दी से कोर्ट से आ जाएगा। तो चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं पेश हुई? कौन से थाने में क्यों नहीं पेश हुई? क्या मकसद है? कितने पैसे खाए हैं? क्या घोटाला है? कुछ भी नहीं समझ में आता। एक पाकिस्तानी महिला आके नाक के नीचे से निकल जाती है और रोज हमारे सामने मुजरा करती है, तक तक दिन थैया 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 थैया, और खूब फिगर हिलाती है। बेशरम महिला, शर्म नहीं आती, 2 कौड़ी की औरत।
है। सास ससुर यहाँ भी छोड़ दिए, यहाँ भी जब भी बोलेगी यही मेरी फैमिली है, यही मेरी फैमिली है। क्यों? नेत्रपाल कहाँ चले गए? वो तेरी फैमिली नहीं है, है? विकास कहाँ चला गया? उसको भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया। वो तेरी फैमिली नहीं है, नेत्रपाल तेरी फैमिली नहीं है, अंजलि फैमिली नहीं है जो तेरे लिए गालियां खाती थी सबकी। तो भाई ये दोगली महिला है, इसका कोई बड़ा मकसद है, ये सब चला लेती, ऑलराउंडर है। जो ये कहती मैं दुखियारी थी, 5-5 हजार के सूट पहनती थी, कोई दुखियारी नहीं थी। खूब मुजरा करती थी, क्लबों में डांस करती थी, ब्यूटी पार्लर में तैयार होती थी। मैं आप लोग सब जानते हो, फिर भी बताना पड़ता, क्योंकि कुछ नए नए अनाड़ी जुड़ते हैं, कुछ इसके चाटुकार भी जुड़ते हैं, तो उनको बताना जरूरी है। ये वहां तवाइफ थी, नाचती थी, मुजरा करती थी, 5-5 हजार के सूट पहनती थी, तो कोई दुखी नहीं थी। ये क्या कहती, हाय हम कितने परेशान थे, 4-4 बच्चों को लेके जाते थे। तो तूने 6-6 कर लिया यहाँ है, 4-4 बच्चों को लेके जाती थी, जबकि रीमा कहती मैं इसके बच्चे पालती थी। समझ गए हो? और इसकी वीडियो देखो, कितनी सुंदर सुंदर शूट में इसकी वीडियो। और ये क्या कहती, मैं जो भी यहाँ कुछ बनेगा, मैंने तो पहली बार देखा, ऐसे ही खा के इतनी पहाड़ जैसी हो गई थी, पहली बार सब कुछ देखा इसने। तो मेरे भाई किस किसने लाइक नहीं किया, किस किसने हमारे साथ गद्दारी करी? यार ऐसा मत करो, हमने तुम्हारा कुछ लिया थोड़ी है। तो लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, और इसकी सच्चाई हम बताते रहेंगे। तो सोच लो अब सचिन की, सचिन कहाँ तक गिर चुका है। सचिन कहता है कि 2 करोड़ रुपए दे दो और बच्चे ले जाओ, 3 करोड़ दे दो, सीमा को भी ले जाओ। ये था सचिन का प्यार बच्चों के लिए। हम कहते थे ना कि ये सब दिखावा है, सब दिखावा था, कोई ओरिजिनल नहीं था। एक अपना सगा पिता होता है, वही प्यार कर सकता बच्चों को, अडोप्टेड वाला कभी नहीं। और अडोप्टेड भी कहाँ है ये तो आ गए मजबूरी में रख लिया, ये कोई अडोप्टेड भी बच्चा नहीं है। ये है इनकी औकात, इनको पैसा चाहिए, पैसा, इसीलिए सीमा को रख रखा। और नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और कहाँ कदरदान लप्पू जैसा मिलेगा। सही है ना? तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।